हेलो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप घर पे अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। बोर्ड के आपके एग्ज़ाम आ गए हैं। साल अपन ने अच्छा पढ़ाई करी है, अच्छी तरह अपन ने स्टडी की है, पूरे नोट्स कवर किए हैं, टेस्ट सीरीज दी है अपन ने, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे। पर प्यारे बच्चों, होता क्या है कि बोर्ड के अंदर अगर अपन बोर्ड के पैटर्न के अनुकूल और पढ़ लें तो अपना स्कोर और थोड़ा अच्छा जा सकता है। तो उसी को ध्यान में रख के प्यारे बच्चों, अपने जो आरबीसी बोर्ड का है वो ब्लूप्रिंट निकालती है पेपर का कि भाई इस अकॉर्डिंग इसके अप्रोक्सीमेटली पेपर आएगा, बोर्ड खुद निकालता है। तो हम उसकी अकॉर्डिंग और अगर तैयारी करें तो अपना रिजल्ट और अच्छा हो सकता है। जैसे पिछले साल के बच्चों को हमने बताई तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया, आपके साथ रिजल्ट देखिए। तो इन बच्चों ने मेहनत की, लास्ट में सारे साल पढ़े, फिर ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग और स्टडी की इन्होंने, तो अपने को बूस्टअप किया और रिजल्ट बहुत अच्छा स्कोर किया। ऐसा बेटा आप भी कर सकते हो, ऐसे रिजल्ट आप भी अच्छा ला सकते हो। तो इसके लिए हम प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, जो बोर्ड ने ब्लूप्रिंट जारी की है उसको आपको समझाने की ट्राई कर रहे हैं कि इस अकॉर्डिंग अगर आप करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा और अच्छा हो सकता है। ठीक है, और हम ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, शानदार है, पिछले बार बच्चों से भी अच्छा है। ठीक है मेरे बच्चों, तो उसी के लिए मैं आपको ब्लूप्रिंट समझा रहा हूं। तो देखिए, ये अपने ब्लूप्रिंट है इस बार का जो बोर्ड ने जारी किया है। इसमें देखो प्यारे बच्चों, जो पहला चित्र, पहले चित्र में से दिख रहा होगा आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 आएंगे, न्यू टाइप। आधे आधे नंबर की एक होती है, 2 न्यू टाइप है। इनमें से एक न्यूमेरिकल टाइप है, एक कंसेप्ट टाइप है। तो बच्चे समझते हैं कि न्यूमेरिकल सर, न्यूमेरिकल न्यू टाइप में न्यूमेरिकल ऐसे होते हैं, जैसे मैंने कहा ना आपसे कह दिया, 2 आवेश हैं, वायु में कुछ दूरी पे रखे हैं, 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब हमने माध्यम भर दिया 2 परावृत्तांक वाला, बोलो नया बल क्या होगा, तो न्यूमेरिकल बन गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। जब बोल दिया 2 किसी वस्तु ने इतने इलेक्ट्रॉन दे दिए, बताओ इस पे आवेश कितना है, ऐसे बहुत सारे कर रखे मैंने रजिस्टर में। तो इस तरह के न्यूमेरिकल जो छोटे छोटे हैं उन पे ध्यान दें। फिर कंसेप्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपसे कह दिया कि एक बंद पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में, उसका फ्लक्स पाई है, अब त्रिज्या डबल कर दें तो नया फ्लक्स क्या होगा, तो अपन जानते हैं गाउस का नियम कहता है फ्लक्स तो त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं करता। तो ये कंसेप्ट है। तो ऐसे बेटा एक कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन है। फिर बेटा इसमें से लॉन्ग 3 नंबर का एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन आएगा। और डेरिवेशन आप जानते हो, जैसे कि बोल दिया द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, और द्विध्रुव के कारण अक्ष पर यानी अक्ष पर तीव्रता समझाओ। या बोल दिया द्विध्रुव का एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या व्यवहार होता है वो समझाओ, ऐसे दे दे। या फिर उसने दे दिया भैया विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, गाउस का नियम लिखो, अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के कारण तीव्रता निकालो, या अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण तीव्रता निकालो, या गोलीय कोष के बाहर अंदर तीव्रता निकालो। ऐसे डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है इसमें। फिर आए मेरे बच्चों सेकंड चैप्टर में, तो सेकंड चैप्टर में से भी आपके देखो 2 न्यू टाइप आ रही है, आधे आधे नंबर की, एक कंसेप्ट पे एक फिगर पे। बोले सर फिगर का मतलब, अरे भाई फिगर मतलब चित्र, चित्र से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे आपको कह दिया कि भैया ये Q और V के बीच में ग्राफ दे देगा और कहेगा भैया इससे ये ग्राफ कोण बना रहा है कितना, थीटा बना रहा है, बोलो धारिता कितनी होगी, तो अपन सब जानते हैं tan थीटा। ऊपर से दे दे, Q से दे दे तो cot थीटा, इस तरह से। और एक कंसेप्ट का आएगा, ठीक है, एक इस तरह से बेटा रिक्त स्थान भी आएगा, तो सीधा नॉलेज का, ज्ञान का होगा। ज्ञान मतलब, ज्ञान का तो क्या होता है, डायरेक्ट कोई मान पूछ ले, कोई वैल्यू पूछ ले डायरेक्ट। ठीक है, जैसे बोलो वायु में अधिकतम विद्युत क्षेत्र कितना होता है, जिसे भंजन विद्युत क्षेत्र कहते हैं, 3.10 होता है, इस तरह दे दे। या फिर पूछ ले बताओ जो समविभव पृष्ठ होता है, समविभव पृष्ठ होता है, उसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आवेश को लिया तो कार्य कितना करना पड़ता है, तो पता ना 0, इस तरह से। ऐसा नॉलेज का आपका फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। फिर बेटा 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा लघुत्रात्मक, एक ही क्वेश्चन आएगा 1.5 नंबर का, वो डायग्राम पे भेज दो, चित्र पे भेज दो, कुछ ही पूछ सकता है। समविभव प्रश्न पूछ ले कि बिंदु आवेश का समविभव प्रश्न खींचो, द्विध्रुव का खींचो, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींचो, या फिर संधारित्र का न्यूमेरिकल दे दे। किसका, संधारित्र का न्यूमेरिकल दे दे, डायग्राम दे दिया, तुल्य धारिता ज्ञात करो, इस तरह से।
फिर बेटा अपन चले तीसरे चैप्टर पे। तो तीसरे चैप्टर में से प्यारे बच्चों ये एक न्यूक्लियर आएगी आधे नंबर की। ये भी बेटा डाइट ज्ञान पर आधारित है। ज्ञान का मतलब फिर समझा रहा हूं आपको। ज्ञान मतलब डाइट मान पूछ सकता है, ठीक है। डाइट कोई मान पूछ ले, कोई परिभाषा पे आधारित क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। कोई डाइट सूत्र पूछ ले, सूत्र पूछ सकता है, वो भी ज्ञान पर आधारित होता है। तो इसमें से आधे नंबर की नॉलेज की ये आएगी। ऐसे आधे नंबर का रिक्त स्थान आएगा इसमें से, वो भी किसका होगा बेटा? ज्ञान पे आधारित ही होगा। और 2 नंबर के एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के 2। इनमें से एक न्यूमेरिकल में बेस्ड होगा, एक कंसेप्ट में बेस्ड होगा। सर कंसेप्ट वही बताया ना मैंने, जैसे कि दिया ताप बढ़ाएं अपकन वेग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कब उपयोगी होता है, या सेलों के श्रेणी और समांतर में से कौन उपयोगी होता है, कौन ज्यादा उपयोगी होता है? तो पता है ना, दोनों ही उपयोगी होते हैं। पता डिपेंड करता है आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा है या बाह्य प्रतिरोध। या व्हीट स्टोन सेतु का आपको 3 प्रतिरोध दे, चौथे का मान पूछ लिया, या पूछ लिया किरचॉफ का पहला नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, दूसरा किसके संरक्षण पर आधारित है। इस तरह से एक न्यूमेरिकल का, एक कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम चले चैप्टर नंबर 4 पे। किस पे? चैप्टर नंबर 4। तो प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 में देखो, चैप्टर नंबर 4 में से आपके एक तो न्यू टाइप आएगी आधे नंबर की, आधे नंबर की एक न्यू टाइप आएगी, आधे नंबर का एक फिल इन द ब्लैंक है, और सीधा बेटा 4 नंबर का एक मेजर क्वेश्चन है। कितने नंबर का? 4 नंबर का मेजर क्वेश्चन। ये चौथा चैप्टर है। एक नंबर एक तो न्यू टाइप आएगी आधा नंबर, ठीक है। एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा आधे नंबर, और 4 नंबर का मेजर क्वेश्चन आएगा जो सीधा डेरिवेशन का ही होगा। मेजर क्वेश्चन सारे किसके होते हैं? डेरिवेशन के। किसके? डेरिवेशन। सर ये किसका होगा? ये बेटा वही नॉलेज का, ज्ञान का क्वेश्चन होगा। ये भी किसका होगा? ज्ञान का क्वेश्चन होगा। डाइट परिभाषा पे जैसे बोल दिया, बताओ कोई भी आवेशित कण चुंबकित में लंबवत प्रवेश करता है तो कौन से पथ पे गतिमान होगा? सबको पता है वृत्ताकार पथ पे गतिमान होगा। ऐसे तो 4 चौथे चैप्टर में से एक न्यू टाइप है, एक फिल इन द ब्लैंक है, और सीधा 4 नंबर का डेरिवेशन है। और 4 नंबर के डेरिवेशन में याद रखें पक्का और लगा मिलेगा। क्या लगा मिलेगा? ओ। फिर अपन आ जाए 5 चैप्टर पे। 5 में बेटा वही एक तो न्यू टाइप, कोई ज्ञान की, एक फिल इन द ब्लैंक, एक नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक न्यूमेरिकल बेस्ड होगा और एक एनालिसिस। एनालिसिस मतलब तुलना करा सकता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में तुलना करो, या प्रतिचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, या चुंबकीय प्रवृत्ति नेगेटिव हो तो क्या मतलब है, पॉजिटिव हो तो क्या मतलब है, ऐसे अपने लिखा रखे, उस पर संबंधित पूछेगा, ठीक है। ऐसे पूछ लिया, बताओ अगर चुंबक का एकल ध्रुव होता तो गाउस का नियम कैसा होता। ऐसे तुलना वाले उसे बोलते हैं एनालिसिस। और एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। फिर आए छठे चैप्टर पे। तो बेटा छठे चैप्टर पे 2 न्यू टाइप आएगी, इसमें से एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड होगी और एक कंसेप्ट। न्यूमेरिकल में मैंने कहा ना, विद्युत वाहक में पूछ ले, कुंडली का कह दिया, धारा परिवर्तन की दर इतनी है, स्वप्न गुणांक कितना है, ठीक है। अब कंसेप्ट वाइज पूछ ले, कंसेप्ट में आपको बताया रखा, जैसे बोल दे कि भैया आपसे कह दिया उसने कि वेबर अपॉन ओम कौन सी राशि का मात्रक है, किसका भी आवेश का है। ऐसे पूछ लिया, बताओ जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है कौन सी राशि पर निर्भर करता है, कब सद, या कौन सी राशि पर निर्भर नहीं करता है, तो प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा आपसे पूछ सकता है। ऐसे आधे नंबर का फिल इन द ब्लैंक आएगा, इसमें से आधे नंबर का, वो भी ज्ञान का आधारित होगा, डायरेक्ट परिभाषा। 1 नंबर का चित्र का क्वेश्चन आएगा। अब चित्र में नॉर्मली लेंस के नियम से धारा की दिशा पूछ लेता है, वो किसमें धारा की दिशा किस प्रकार होगी, ठीक है। और 1.5 नंबर का कोई डेरिवेशन आएगा। अब जैसे छड़ को एक समान चुंबकित में गतिमान किया, कितना होगा विद्युत वाहक में, प्रत्यावर्ती धारा जनित को समझा दो, 2 समाक्षी परिणालिका का अनुनिर्णय गुणांक ज्ञात कर लो। ऐसे 1.5 नंबर में
नॉलेज का क्वेश्चन, इसमें वो नॉलेज का न्यूमेरिकल भी डाल सकता है, कई बार थोड़ा चेंज करते हैं तो न्यूमेरिकल डाल देते हैं या फिर डेरिवेशन। फिर हम 7वें चैप्टर पे आ जाए। तो बेटा 7वें चैप्टर के अंदर क्या है, देखो एक न्यूटन बाय आधे नंबर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर है। 1.5 नंबर का पक्का एक न्यूमेरिकल आएगा। तो भाई जब टीचर बोल रहा है न्यूमेरिकल आएगा, जितने हमने एग्जाम्पल कराए क्लास के अंदर सारे पीछे क्वेश्चन कराए, पेपर में क्वेश्चन दिए, जिसमें से कहते न्यूमेरिकल आएगा उसको ज्यादा न्यूमेरिकल करो। हमने कहा जिसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे उसके न्यूमेरिकल कम करो भाई, जो क्लास में टीचर ने कराया वही करो, ज्यादा पीछे मत पढ़ो। ये तो स्मार्ट पढ़ाई होती है। बच्चा एक तो पूरे चैप्टरों के न्यूमेरिकल करने जा रहा है, पीछे के आगे के टाइम वेस्ट हो रहा है। एक जब टीचर ने कहा इसमें न्यूमेरिकल आएगा तो उसके सारे क्वेश्चन करो, और जैसे ऊपर में सबने कहा भैया कोई बड़ा न्यूमेरिकल नहीं आता, तो छोटे छोटे क्वेश्चन जो बुक में करा रखे हैं न्यू टाइप के, जो हमने करा रखे रजिस्टर वो करके जाओ। ऐसे बेटा इसमें 3 नंबर का एक डेरिवेशन का क्वेश्चन दिया, 3 नंबर का एक क्वेश्चन दिया गया प्रत्यावर्ती धाराओं में से, ठीक है। तो डेरिवेशन आपको बताया रहा कि जब ट्रांसफार्मर का पूछ ले, एलसीआर का पूछ ले, ओनली एल लगा हो परिपथ में तो उसका व्यवहार बताओ, इस तरह क्वेश्चन। फिर हम चले 8वें चैप्टर की तरफ। 8वां चैप्टर छोटा चैप्टर है, इसमें से एक तो न्यू टाइप आएगी कंसेप्ट वाली, कंसेप्ट मतलब समझ गए ना, 2-3 बार बता दिया मैंने, एक मिलिंदर प्लेन का आएगा वो भी कंसेप्ट का। 1 नंबर की कोई नॉलेज की, नॉलेज मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग कोई भी तरंग दे देगा, इसका उत्पादन कैसे होता है, ये काम क्या आती है, सूक्ष्म तरंगें किसके काम आती है, या फिर कह देगा त्वचा जो काली होती है वो कौन सी के कारण होती है, या कह देगा क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन के लिए कौन सी। तो मैंने पूरा स्पेक्ट्रम के उपयोग लिखा रखे, उनमें से किसी का क्वेश्चन पूछ सकता है 1 नंबर, इसे नॉलेज होगी। तो इसमें से एक न्यू टाइप होगी, कंसेप्ट का हो गया, नॉलेज का हो गया। बड़ा चैप्टर है जो बताइए। फिर चलो चैप्टर नंबर 9 की तरफ में बच्चों, तो 9 में से 2 न्यू टाइप आ रही है, दोनों ही ज्ञान के आधारित। एक फिलिंदर प्लेन का आएगा कंसेप्ट, एक 1.5 नंबर का क्या आएगा न्यूमेरिकल। अब इसमें न्यूमेरिकल आ रहा है तो बॉय जितने भी न्यूमेरिकल लिखा है सारे के सारे कर लो, ठीक है। मैंने रजिस्टर में करा रखे हैं, किताब में एग्जाम्पल में देख लिया, नहीं आए तो पूछो, बाकी न्यूमेरिकल आएगा। और 4 नंबर का डेरिवेशन आएगा, जिसमें से चित्र के नंबर होगा, एक तो 3 नंबर का डेरिवेशन होगा। 4 वाले में 3 वाले में और आएंगे, ध्यान रखना, तो डर नहीं करते। फिर 10वें चैप्टर में चले तो इसमें से एक न्यू टाइप आएगी नॉलेज की, एक मिलिंदर प्लेन का आएगा नॉलेज का, 1 नंबर का कोई चित्र का, इसका डायग्राम पूछ लेगा, तीव्रता वितरण, व्यतिकरण में तीव्रता वितरण वक्र बनाओ, ठीक है, मेलस के नियम का चित्र बनाओ, एकल स्लिट से समझाओ, या फिर कह देगा एक तरंगाग्र गोलाकार प्रिज्म में उससे लेंस से गुजरा कैसा हो जाएगा, इस तरह के मैंने फोटो बनवा रखे, उसका क्वेश्चन पूछ, ठीक है। और बेटा 2 1.5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से एक तो न्यूमेरिकल का होगा, न्यूमेरिकल आ रहा पक्का, और एक तुलना का होगा, तुलना व्यतिकरण विवर्तन की तुलना करो, हाइगन के सिद्धांत से परावर्तन को समझाओ, इस तरह का, ठीक है। पोलराइड का क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर प्यारे बच्चों को चले आगे, तो 11वां जो चैप्टर है, 11वें चैप्टर में से प्रकाश विद्युत प्रभाव चैप्टर का नाम आपको पता है, 1 नंबर का तो आधे नंबर, एक तो न्यू टाइप आ रही है आधे नंबर की, 2 फिलिंदर प्लेन का है ज्ञान वाले, ठीक है, एक तुलना वाला 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तुलना वाला, और 1.5 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल आ रहा है, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है इसमें, जिसके जो न्यूमेरिकल करा रखे क्लास में पक्का करके जाना, पीछे क्वेश्चन करा रखे करके जाना, ठीक है। तो ये 11वां चैप्टर हो गया। फिर आगे अपन 12वें पे, 12वें में से एक न्यू टाइप ज्ञान की सीधी, 1 नंबर का एक ज्ञान का क्वेश्चन, 1.5 नंबर का भी ज्ञान का क्वेश्चन, जैसे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा किससे कहते हैं, इससे आप समझाओ, संलयन और विखंडन में अंतर बताओ, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर अपन चले आगे की तरफ, तो 13वां चैप्टर देखो, 13वां चैप्टर में से 1 नंबर का कंसेप्ट का नाभिक है ना, अच्छा पर वो तो 12th तो परमाणु था, उसमें परमाणु क्वेश्चन पूछेगा, ये तो परमाणु का था, निकल दिया, परमाणु से एक तो नॉलेज की बिट है, एक है, और 1.5 नंबर का नॉलेज का क्वेश्चन, तो 1.5 नंबर का नॉलेज का क्वेश्चन हो जाए, आज जगह देखा भाई बामर श्रेणी है, इसकी अधिकतम न्यूनतम तरंग कितनी है, या कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाओ, इसके ऊर्जा स्तरों का चित्रण कर दो, इस तरह क्वेश्चन, ठीक है ना। हाँ,
या फिर बोल दिया किसी भी बोल दिया बोहर की परिकल्पनाएं लिखो, तीनों परिकल्पना लिख पूछ सकता है, इस तरह से आएगा। तो ये 12th है। 13 चैप्टर में से ये एक तो कंसेप्ट का न्यू टाइप, एक कंसेप्ट का 1 नंबर का क्वेश्चन और 1.5 नंबर का डेरिवेशन। इसमें होता है प्रतिनिधि बंधन ऊर्जा क्या होती है, इसके आधार पर इसका को समझाओ, संलयन क्या है, विखंडन क्या है, वो इसमें से पूछे। अब 14 चैप्टर आया, इसमें से एक तो न्यू टाइप, 1.5 नंबर का कोई भी डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन में जैसे मैंने आपको कहा ना, कोई भी जैसे आपसे बोल लिया पीएन संधि कैसे बनती है, निर्माण को समझाओ, पी प्रकार के अर्धचालक, एन प्रकार के चालक, ऊर्जा स्तर दे देगा, पहचानो कौन सा है, ग्राह्य ऊर्जा स्तर किसमें, दाता ऊर्जा स्तर किसमें। ऐसे 3 नंबर का एक डेरिवेशन आएगा, जैसे पूर्ण तरंगिष्ट कार्य की कार्य प्रणाली समझाओ, या अर्ध तरंगिष्ट कार्य की, या पूजा पीएन संधि डायोड का अभिलाक्षणी वक्र कैसे बनाएंगे, उनकी प्रायोगिक व्यवस्था बनाओ, वक्र समझाओ, तो ऐसा डेरिवेशन है। तो ये बेटा ब्लूप्रिंट है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं कि जिस चैप्टर में बहुत कम चैप्टर में से न्यूमेरिकल आ रहे हैं, तो जिनमें से न्यूमेरिकल आ रहे हैं बेटा उनके अच्छे न्यूमेरिकल करो, और जिनमें से नहीं आ रहे हैं उनको न्यूमेरिकल को कम देखो। ओनली सर ने जो करा रखे क्लास में, मैंने करा रखे क्लास में, वही देखो, ज़्यादा काय को दिमाग लगाओ, ठीक है ना। देखो फाइनल पूरी साल अपने पढ़ाई लास्ट में तो ये देखना है कि अपने को प्लानिंग कैसे करके चलिए। अब इसके आधार पर तो मान लिया बेटा मैंने पेपर भी बनाएंगे इस पेपर की, इसको देख के जैसे मैंने आपको बताया कि भी पहले में से इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बताया ना आपको। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर हमने एक पेपर भी बनाया तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट। तो इसमें तो क्या है इंपॉर्टेंट, मतलब देख के जाए पैटर्न हो जाता है। जैसे देखो पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें से न्यू टाइप का था, पहले चैप्टर में दिया हमने आर त्रिज्या के एक पतले गोलीय कोश के कारण उसकी सतह के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, आप सबको पता है। खोखले गोले के अंदर तीव्रता कितनी होती है, 0। ऐसे एक कूलम आवेश से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो अपन जानते हैं फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है क्या होता है। तो बोलो आंसर क्या आ गया, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0। इस तरह मैंने ब्लूप्रिंट का जो आपको बताया उस पैटर्न पे पेपर बिल्कुल वैसे, जिसमें कहा ना एक न्यूमेरिकल टाइप आएगा, एक न्यूमेरिकल टाइप हो गया, एक कंसेप्ट टाइप हो गया, ऐसे, ठीक है। ऐसे पूछ दिया संधायक में संचित ऊर्जा का सूत्र कौन सा नहीं है, तो अपन जानते हैं कि तो हाफ सी स्क्वायर ऊर्जा होती है, ये भी होती है, ये भी होती है, ये नहीं आंसर हो, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन हो जाता है। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे देगा किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध कुछ चालक के, अब ऑप्शन ढूंढो इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसे कंसेप्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा था आप में वृद्धि होने पर घटता है, गलत है भाई, ये तो बढ़ता है चालकता में वृद्धि होने पर घटता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ता है। तो अपन जानते हैं आर बराबर तो रो एल अपॉन क्या होता है, ए होता है, ठीक है। फिर आगे इस पे आयतन पर निर्भर करता है। अच्छा अब इसमें ये ऑप्शन जो है वो सही है, क्यों, क्योंकि अपन सब जानते हैं प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होती है बताओ, चालकता। ये लिख दो, अब बताओ अगर चालकता वृद्धि हो रही है बढ़ेगा तो आर क्या होगा बेटे, तो ऑप्शन सही कौन सा होगी, क्योंकि आकृति पर निर्भर करता है तो लंबाई पर, या अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ता है घटेगा, तो ये बढ़ेगा, तो बोलो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये वाला सही है। तो यहाँ जाना पड़ेगा आपको, ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इस तरह से। ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैंने पेपर बनाया, जिसमें मैंने कहा था चित्र वाला क्वेश्चन आएगा, तो उसने ऐसा दे दिया Q और V के बीच में ग्राफ दे दिया, उतने tan थीटा निकालना लंब बटा आधा, और ये ध्यान रखें माइक्रो में है तो 10 की घात माइनस 6 में लिखना है इसको, है आंसर भी माइक्रो में रखना है। ऐसे भी एक पेपर बनाया गया है, उसी को देख के ताकि आप कर सकें कि भी, अब जैसे चौथे चैप्टर में से हमने कहा न्यू टाइप आएगा, उसने कहा Q आवेश का कण नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र के लंब गतिमान, आवेश पर कार्य चुंबकीय बल का परिमाण बताओ, तो लंबवत गतिमान होता है तो चुंबकीय बल कितना होता है बताओ, QVB आ गया, ठीक है। ऐसे चैप्टर 5 में से आगे देखो चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकशीलता में संबंध बताओ, तो आपको पता रखा है बेटा μr बराबर 1 प्लस काई, इसमें ढूंढ लें अपने आप मिल जाएगा। इस तरह से न्यू टाइप है। ऐसे देखो ये मैंने कहा था चैप्टर नंबर 6 में जो न्यूमेरिकल टाइप है, तो देखो ये P बराबर क्या होता है
-LdI/dt। इन पे जरा ध्यान दिया करो बेटा, ये जैसे मिली लिखा है तो इसको चेंज करना जरूरी है। जानबूझ के देखा वो माइक्रो में दे दिया, मिली में दे दिया, तो आपको कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में दिया। ये ध्यान रखें जिंदगी में सारी कैलकुलेशन एमकेएस में करने की ट्राई करें। हाँ, अगर वो खुद दे रहा है ऑप्शंस सीजीएस में तो अलग बात, बाकी आप एमकेएस में करने की ट्राई करो सकते, ठीक है ना। ऐसे अभी जैसे आ गया कंसेप्ट वाला विपरीत विद्युत का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर, कभी बोला किसने था भाई? फेराडे ने बोला था, ठीक है। ऐसे देखो मैंने कहा था चैप्टर नंबर 7 में से न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल देखो क्या लिखा है, एल ले लिया, वोल्टेज ले लिया, प्रेरणिक प्रतिक्रिया सब जानते हैं क्या आपकी ओमेगा है, पर देखो इसमें ओमेगा दिया है क्या? नहीं, ये तो एफ है, तो ओमेगा को 2 पाई एफ में चेक करो। एल दे रखा है, मिली को जरूर चेक कर लेना -3। ऐसे देखो मैंने कहा था 8 में से कोई क्वेश्चन तो देखो, जल शोधन में कीटाणुओं को मारने के लिए कौन होती है बताओ, लिखा रखा है आपको, कौन सी किरणें होती है बताओ? पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी। ऐसे आप आराम से कर सकते हैं। ऐसे ही आपको ये दे दिया वायु के सापेक्ष हीरे का, जैसे मैंने कहा ना नॉलेज वाला काम नहीं होता, डायरेक्ट क्रांति कोण का मान ज्ञात करो, तो जानते ना साइन आईसी बराबर 1/, साइन आईसी बराबर 1/, पढ़ा था ना, सीधा पूछे हीरे का क्रांति कोण। ऐसे प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति को बताने वाली घटना है कौन सी बताओ, इनमें से कौन सी घटना है? सबको पता है ध्रुवण। ऐसे ऐसे वाला मैं इसका नहीं पकड़ने की रूप जानते हो कौन सा है? वो डायरेक्ट ज्ञान के आधार पर क्वेश्चन होता है। ऐसे देखो ये ज्ञान का आइंस्टीन की समीकरण का रूप नहीं है, तो ढूंढो भी जाए इसमें साइन आइंस्टीन के प्रकाश विषय का रूप कौन सा सही नहीं है, वो आपको इसमें ढूंढना है। तो ये थोड़ी आइंस्टीन की समीकरण, बाकी सब होंगी। ऐसे ज्ञान के क्वेश्चन है, मैंने आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, इसे लिखा है आपको रजिस्टर में, सबके आंसर लिखे मैं। ऐसे हाइड्रोजन की निम्नतम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा ले ली, गतिजा क्या होगी, तो आपको मैंने गतिजा का कुल ऊर्जा संबंध डायरेक्ट लिखा रखा, उसको लगा आपको आंसर आएगा। नाभिक के शरीर में 4 हाइड्रोजन, पता है आपको मैंने लास्ट में लिखा था सूर्य और ऊर्जा की, सूर्य और तारों की ऊर्जा के स्रोत की समीकरण लिखाई थी, ऊर्जा लिखा रखी है ना, पता है ना, उसमें देखोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा इनमें से कौन सा तत्व ग्राह्य शुद्धि है, चैप्टर नंबर 14 में से, तो आपको दाता ग्राह्य त्रिसंयोजी शुद्धि जो होती है वो क्या होती है? ग्राह्य। तो ढूंढ लो भैया इसमें त्रिसंयोजी कौन सी है, बस वही है, तो ये इंडिया। ऐसे आपको करना है। ऐसे ही अब आगे रिक्तस्थान, तो जैसे मैंने कहा फर्स्ट चैप्टर रिक्तस्थान की 10 सेकंड में था, तो देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव कैसा होता है, तो लिखा रखा आपको समतल के रूप में होता है। आंसर का आंसर तुम्हें लिखना है, मैं बता रहा हूँ एक तरीका कि मैंने पैटर्न समझाया कि इस पैटर्न में पेपर आएगा तो आपको लगे कि कैसा आएगा, डर ना लगे कि पेपर कैसा आएगा, वो आपको बता रहा हूँ। इसे बंद परिपथ में सेल के सिरों पर विभवांतर क्या हो कहलाता है, क्या कहलाता है? बंद परिपथ में लिखा रहेगा, नोट्स में देखना जाके, टर्मिनल वोल्टा। ऐसे एक धारावाही को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके कौन से क्रम में अल्प प्रतिरोध का तार मतलब शंट जोड़ते हैं, लिखा रखा कौन से क्रम में जोड़ते हैं बताओ? समांतर। याद करें टिक लाएंगे ना, अमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो अंदर तार कौन से क्रम होता है? समांतर। अतिचालक पदार्थ की चुंबकशीलता का मान कितना होता है? काई -1 होती है तो व्यवहार कितना आता है बताओ? 0। ऐसे उसके मतलब मैंने एक पेपर बताया था कि बच्चों को ब्लूप्रिंट से पता लगे कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और वैसे तो आप जानते हो एसएससी के सारे पेपर ले रहे हैं, मेजर पेपर चल रहे हैं 4 आपके, वो सारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। ऐसे प्रत्यावर्ती धारा जनित ज्ञान की वजह इसमें चेंज करता है। ओजोन परत में अवशोषण वाली किरणों का नाम क्या है? तो ओजोन परत को किसको अवशोषित करता है बताओ? पराबैंगनी को। लेंस को जल में डुबाने पर फोकस दूरी में क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगी या बढ़ेगी, वो लिखना है, लिखा रखा है क्लास में। ध्रुवण की घटना वह है जो बताती प्रकाश कौन सी प्रकृति के रिक्त स्थान की पूर्ति कर दो। प्रकाश धारा का मान आपके प्रकाश की तीव्रता क्या होता है? सबको पता है, समानुपाती रूप से बढ़ता है। ऐसे आंसर भरने खुद को, मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, मैं पेपर का पैटर्न बता रहा हूँ, आंसर सब रजिस्टर में लिखा रखा है मेरे सामने। अब ऐसी धातु दृश्य प्रकाश के लिए इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं, क्या कहलाती है बताओ? सबको पता है,
प्रकाश सुग्राही धातु कहलाती है। ऐसे देखो ये सेलों के समांतर क्रम श्रेणी में से कौन अधिक उपयोगी है, एक नंबर में दे दिया, एक नंबर क्वेश्चन है। ऐसे बोल दिया भैया दो छड़े लंबाई अलग अलग क्षेत्र अलग, बताओ प्रतिरोधकता का अनुपात क्या है, तो इस पे आप आंसर दे सकते हो। लिखा रखे क्लास में मैंने सारे के सारे, याद है ना? हाँ सारे बता रहे हैं सब। ऐसे ही आपको बोल दे वो कि बताओ एक मिनट, तो ये जो क्वेश्चन है पेपर पैटर्न बता रहा हूं मैं बस केवल इसका, इससे आपको ये पता लग जाएगा कि सर ने ब्लूप्रिंट समझाई तो पेपर पैटर्न कैसा चलेगा। ठीक है ठीक है। अब ऐसे बेटा ये जैसे क्वेश्चन आ गया, यदि चुंबक का एकल ध्रुव हो तो चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम कैसा होगा। ठीक है, ऐसे बेटा ये पेपर है, आप पेपर देख लो, ये क्वेश्चन है, तो ये सब क्वेश्चन आपको मेरे क्लास में करा रखे हैं सारे से। ठीक है, पर पैटर्न के हिसाब से दिए कि भाई ब्लूप्रिंट का पैटर्न कैसा होगा, उसको आप फॉलो करके देखें, तो उसके हिसाब से तो मैं पेपर दिखा देता हूँ, है ना। ये एक नंबर के क्वेश्चन ये सब लिखे हुए हैं, आप इनको आराम से नोट्स में देखें और आराम से इनके आंसर ढूंढें। नहीं आता है तो आप जैसे रजिस्टर में सारे आंसर मिलेंगे, फिर भी आप जैसे सेक्शन भी आ गया तो डेट नंबर में क्वेश्चन किस टाइप में आ सकते हैं, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट में बताया ना, उस हिसाब से मैंने पेपर बनाया तुम्हारे लिए कि भाई किस तरह से ये पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखो जैसे यंग का मैंने कहा कि चैप्टर नंबर उसमें से न्यूमेरिकल आ रहा है, तो किस तरह का न्यूमेरिकल आ सकता है, 10 से थ्योरी क्वेश्चन किस तरह। ऐसे ये मैंने 1.5 नंबर का बताया था ज्ञान का क्वेश्चन आएगा परमाणु में से तो किस तरह का है, ये 13 में से किस तरह का है, ये 14 में से किस तरह का है। ये 3 नंबर के क्वेश्चन है, जैसे बताया फर्स्ट चैप्टर में 3 का आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा। ये 3 क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट, ये चैप्टर नंबर 7 का किस पैटर्न में आएंगे, और लगा होता है इसमें। ठीक है, ये और लगा हुआ, और ये 14 चैप्टर में से ये 3 नंबर के 3 क्वेश्चन हो गए। मेजर में सिर्फ 2 ही आएंगे, ये चैप्टर नंबर 4 में से रहते इस तरह से धारा लूप का व्यवहार समझाओ, बलाओं का सूत्र स्थापित करो, इस तरह से 4 नंबर में ये इसमें डेरिवेशन वाला आएगा। इस वाले में चित्र का भी नंबर होता है, तो 1 + 3 चित्र देखो पहले, ये चित्र बनाओ फिर इसको समझाओ, ऐसे खगोलीय दूसरे में चित्र बनाओ, फिर आवर्धन का सूत्र लिखो, इनमें अंतर लिखो, इस तरह से। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये पेपर मैंने आपको पूरा बताया है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बताया है। पूरा पेपर आप आराम से देखो और आराम से सोल्व करो बैठ के। मेजर पेपर आपके चल रहे हैं उनको देखो, और लास्ट में जैसे मैंने कहा इसमें न्यूमेरिकल आ रहे हैं, पक्का उसके न्यूमेरिकल करके जाना है अपने रजिस्टर के पीछे के। ठीक है, जिसमें कह रहे न्यू टाइप आ रही है न्यूमेरिकल टाइप, उसके छोटे छोटे न्यूमेरिकल करो। इस तरह आपको पूरा सोल्व करना है, अच्छी मेहनत करनी है। और कोई भी डाउट है तो शीशे वाले बच्चे तो एनी टाइम कभी भी आ सकते हो, मैसेज किया सर हमारे कोचिंग के बाहर का भी कोई बच्चा अगर देख रहा हो उसको चाहिए कि सर में इसमें दिक्कत आई, कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो उसकी कोई फीस नहीं है, मार्गदर्शन आप लास्ट में ले सकते हो। बच्चे होते हैं सब, कोई सरकारी स्कूल में बच्चा है, गांव का बच्चा है, नहीं पढ़ पाया तो ले सकता है, किसी ने कोचिंग नहीं पढ़ी कहीं पे भी कि सर इस पर डाउट आ रहा है, आप आ सकते हो, मेरे को कॉल करके आ सकते हो। ठीक है, आपको फ़ोन नंबर इस पर लिखे हुए हैं, ये इस पर कभी फ़ोन करो, आराम से मैनेजमेंट से कॉन्टेक्ट करके टाइम लो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कोई स्टडी मटेरियल चाहिए होता है तो कोचिंग का स्टडी मटेरियल होता है वो ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बेटा आप अच्छी पढ़ाई करें और हम आपके साथ हैं हमेशा, कभी प्रॉब्लम आए एनी टाइम आप पूछ सकते हो। कोई बच्चा कोचिंग के बाहर का है और उसको मान लो स्टडी मटेरियल नहीं मिला है, तो अपने कोचिंग की स्टडी मटेरियल भी है जो भंडारी बुक पे मिल रही है, स्टूडेंट बुक डिपो में मिल रही है, आप वहाँ जाके उसको परचेज कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लो।